अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एजाज़ अहमद। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है जी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़। आइए हम डिस्कस करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ क्या होती हैं। तो मैं इसको अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है जी? सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं ना, इसमें हम बोन के अलावा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक हो गया? जो कि हमारे मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि हमारे पास मसल हो गया, उसके बाद टेंडन हो गया, लिगामेंट होगा, बर्साज हो गए, ठीक हो गया? ये सारी चीज़ें जिसमें आ जाती हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू। अब सॉफ्ट टिश्यूज़ की हमने इंजरीज़ पढ़नी है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ किस किस तरीके से इंजर्ड हो सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस की करनी है सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास है सॉफ्ट इंजरीज़ क्या है? इंजरीज़ टू सॉफ्ट टिश्यू इन द बॉडी रेदर देन हार्डर बोन्स। अब ये हमारे पास बोन की इंजरीज़ नहीं है, मैंने पहले आपको बताया था। ये क्या है? ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ की इंजरी है, जस्ट सॉफ्ट टिश्यूज़। ये कब होती है? जब हमें कोई ट्रॉमा हो जाता है या हम कोई किसी चीज़ का ओवर यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया? बाइज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है, हम कोई मूवमेंट ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। ओवर यूज़ अकर टू किस में ओवर यूज़ हुआ है या ट्रॉमा हुआ है? मसल्स में, टेंडन में और लिगामेंट में, ठीक हो गया? तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अभी हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ हैं। सबसे पहले हम एक्यूट केसेस पर आते हैं। एक्यूट केस है ना, ये कब तक रहता है? ये इसका ड्यूरेशन होता है 24 से लेकर 48 घंटे तक। 24 से 48 घंटे तक ये हमारे पास एक्यूट केसेस होते हैं। अभी कैसे होता है ये मैं बताऊँगा। इट इज़ कॉज्ड बाय द सडन ट्रॉमा टू द रीजन। ये क्या कोई अचानक से कोई ट्रॉमा हो गया है हमारे पास, तब उस रीजन में ये हो सकता है। या हमारे पास दे आर कॉमन इन कॉन्टैक्ट टू स्पोर्ट्स एंड एक्सीडेंट। जो हमारे पास है स्पोर्ट्स हैं, उनमें ये हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें हो सकता है। अब ये टाइप्स हैं, अब ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं, स्ट्रेन, स्प्रेन एंड कॉन्डोजन। अब स्ट्रेन है, इसका आपने टी से याद रखना है। स्ट्रेन, इसका आपने टी निकालना है, मतलब ये टेंडन की इंजरी है, ठीक हो गया? टेंडन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए टेंडन क्या होता है। जो मसल्स होता है ना, मसल्स होते हैं, मसल्स के एंड पर एक बैंड सा बना होता है, उसने जाकर ना बोन पर अटैच होना होता है, उसको बोलते हैं टेंडन। यानी कि जो टेंडन है वो मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है, मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है। आगे फिर आ गया स्प्रेन, ये लिगामेंट का होता है। अभी लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो होता है ना, ये बोन के साथ अटैचमेंट करवाता है, हड्डी के साथ अटैचमेंट करवाता है। कॉन्टूजन होता है मतलब कोई खराश आ जाना, ठीक हो गया? आगे देखते हैं हम सबसे पहले हम आ रहा है जी हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? एक्यूट इंजरीज में है, हमने स्ट्रेन देखना है। तो इट इज़ इंजरी टू मसल्स। मैंने आपको पहले बताया था ये किसकी इंजरी है? मसल्स की। और द टेंडन डेट अटैचेस द मसल्स, जो करवाता है मसल को बोन के साथ। आप इस पिक्चर में देखिए ज़रा। ये फुट में अगर देखिए टेंडन इंजरी लिखो है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये मसल आया, इसका यहाँ पर ये देखें, ये जो तीर का निशान आपको एरो का निशान शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? हमारे पास ये टूट गया है, यानी ये मसल्स है और है, इसका ये टेंडन है। टेंडन फिर इसको बोन के साथ अटैच कर रहा है, कल्केनिया बोन के साथ अटैच करवा रहा है, तो ये क्या हुआ? टूट गया, ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आर्चिलीज टेंडन इसका नाम है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है। अब ये होता क्या है? जो हमारे पास रिपीटेटिव स्ट्रेन्स आ रहा था ना, रिपीटेटिव स्ट्रेन्स का मतलब होता है वियर एंड टियर स्टार्ट हो गई। स्ट्रेन, आप अब पता ना, कोई भी चीज़ स्ट्रेस, अगर हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो हमने स्ट्रेस लगाया, उसके नतीजे में क्या होता है? वो स्ट्रेन होता है, जो उसका रिएक्शन होता है वो स्ट्रेन होता है। रिपीटेड स्ट्रेन जनरली लीड टू सिग्निफिकेंट मसल वीकनेस इन द इंजर्ड रीजन। अब क्या, ये देखिए आप, ये मसल इंजरी वाले पोर्शन में है, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या हुआ? टीयर
टीयर स्टार्ट हो गया यहाँ पर इस तरीके से, वियर एंड टीयर। क्योंकि कोई भी चीज़ जब वीक हो जाती है, अब वीक क्यों हुई है, उस पर बार बार लोड डल रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये अचानक झटका लगने से या अचानक ट्रॉमा से भी ये हो जाता है। इंजर्ड एंड कैन लीड टू क्रैम्पिंग एंड स्पाज। अब क्रैम्प्स, आप मसल जो होते हैं ना, अब क्रैम्प्स आपने सुना होगा कि आपने वो एक कॉमन एग्जांपल है, जो बंदा जिम पहले दिन जाता है ना, तो पहले दिन अगर हम जिम जाते हैं ना, तो हमें हमने ओवरलोड उठाना शुरू कर देना है। यानी कि हमने आधा घंटा या 40 मिनट वर्कआउट किया है। तो वर्कआउट करने से क्या होता है कि हमारे पास पहले तो हमें आदत नहीं थी, अभी हमारे मसल्स ने क्या किया, ओवर काम किया। हमारे मसल्स ने क्या किया है, ओवर काम किया, तो हमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये वही चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ से, एक लिमिट है ना हमारी डेली की रूटीन है, उससे ज़्यादा जब काम लेते हैं तो उसमें क्रैम्पिंग पड़नी शुरू हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, मसल ट्विस्टिंग में जाना शुरू हो जाते हैं। और स्पैज़म मतलब कि टाइटनेस हो जाना, वो मसल टाइट टाइट होना शुरू हो जाती है, ठीक होगा, क्योंकि हमने ओवर यूज़ उससे किया होता है। ये आपको समझ लगी, ये स्ट्रेन की थी। यानी स्ट्रेन में हम क्या कहते हैं, मैं फिर मोटा मोटा बता देता हूँ। स्ट्रेन में क्या होता है कि हमारे पास टेंडन होता है ना, उसमें हमारे पास इंजरी आई होती है। तो ये आती क्यों है, हम आती क्यों है कि हम किसी चीज़ पर बार बार स्ट्रेन डाले जा रहे हैं, स्ट्रेन डाले जा रहे हैं, तो उससे हमारे पास अब नतीजा क्या है, मसल वीक हो जाएंगे। वीक हो जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पर क्रैम्प्स पड़ेंगे और स्पैज़म आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। बाइस का होता है कि वो रप्चर हो जाता है पूरा। अभी हम अब बात करते हैं स्प्रेन की। तो ये स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन मैंने बताया ना, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट की इंजरी। इट इज़ एन इंजरी और टेयरिंग टू लिगामेंट इन ए जॉइंट। ये क्या होता है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास है ना लिगामेंट है, हमें लिगामेंट बताया ना, ये हमारे पास बोन के साथ अटैचमेंट होती है। किसके साथ अटैचमेंट होती है, बोन की। यानी ये बोन के साथ अटैचमेंट करवाते हैं। अब जब बोन के साथ अटैचमेंट करवाता है, तो अगर कोई भी इंजरी आ गई है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, अब इसमें अगर इंजरी आती है ना, वियर एंड टियर आता है, तो हमारे पास क्या होता है, वो जॉइंट इनस्टेबल हो जाता है, लॉस ऑफ जॉइंट स्टेबिलिटी, और उसमें पेन शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। जब आप मूवमेंट करते हैं ना, तो वो उसमें लैक्सिटी आपको फील होती है, आप वो जॉइंट अनस्टेबल महसूस होता है कि ये मेरे पास अनस्टेबल जॉइंट है, ठीक हो गया। जो हमारे पास प्रेशर ऑन दी इंजर्ड लिगामेंट पर हमारे पास क्या डालता है, प्रेशर डाल रहा होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एसीएल लिगामेंट जो होता है ना, एसीएल लिगामेंट में अगर हम उसमें ड्रावर टेस्ट करें ना, इंटीरियर ड्रावर टेस्ट, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि तिबिया बोन सामने की तरफ आ रही है, ठीक हो गया। यानी जॉइंट जो वो उसमें ना लेग्जिटी होगी। लेग्जिटी का मतलब होता है, लेग्जिटी का आपने सिंपल मतलब समझ लेना है कि वो जॉइंट जो है ना, ज़्यादा यानी कि जितनी उसकी रोम है उससे भी ज़्यादा मूव करेगा, ठीक हो गया। यानी कि लेग्जिटी का मतलब है ढीलापन आ जाना, ठीक हो गया, लूज हो जाना किसी चीज़ का, ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई। चलिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये आपको एक्यूट इंजरी की ये समझ आ गई। आगे फिर एक्यूट इंजरी में हमारे पास कॉन्टोजन आ जाता है। कॉन्टोजन क्या है, ये देखिए, कॉन्टोजन लफ्ज़ लिखा हुआ है। कॉन्टोजन का मतलब होता है कि हमारे पास ब्राइसिस आ जाना, कोई भी रगड़ लगने की वजह से, कोई भी रगड़ लग गई, ठीक हो गया। इट रिजल्ट ऑफ सडन ब्लंट फोर्स। ब्लंट फोर्स का मतलब होता है ऐसे रगड़ खाया ना, यानी देखिए चीज़ है ना, ये ऐसे, इस चीज़ के ऐसे रगड़ खाया ना, तो इससे रगड़ खाने से क्या होता है, ब्लंट फोर्स होती है, तो हमारे पास जो ऊपर के टिश्यू होते हैं ना, वो वहाँ से उतर जाते हैं।
टू सॉफ्ट टिश्यू सच एज फॉल और बीइंग पंच्ड, और किसी ने पंच मारने की वजह से भी ये हो जाता होता है। अब इसके नतीजे में हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, हमारे पास वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, इकोमाइकोसिस हो जाती है, लीड टू ब्लैक एंड ब्लू डिस्कलोरेशन। वहाँ पर ब्लू कलर हो जाता है, पहले रेड होता है फिर ब्लू हो जाता है फिर वो ब्लैक ब्लैक सा होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया, जिसका उसका कलर ही चेंज होना शुरू हो जाता है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ टिश्यूज इंजरी। हमारे पास ओवर यूज इंजरी आ जाती है, वो हमारे पास थी टेंडन, लिगामेंट, कॉन्टूजन वगैरह। अभी हम ओवर यूज इंजरीज की बात करेंगे। ओवर यूज इंजरीज किस तरीके से हो जाती है? इट अकर ड्यू टू ए मूवमेंट और एक्शन दैट्स परफॉर्म्ड repetitively over a extended period of time without giving the body enough time to repair। अभी ये सिंपल इंग्लिश इंग्लिश की आपको समझ नहीं, अब मैं बताता हूँ क्या होता है। ओवर यूज़ इंजरीज़ का मतलब होता है कि हमारे पास ओवर यूज़ इंजरी, कि हमने एक चीज़ है उसे हम काम ले रहे हैं, बार बार लिए जा रहे हैं, एक लिमिट थी उससे भी ज़्यादा हमने काम लेना शुरू कर दिया, ओवर यूज़, हद से ज़्यादा उसको यूज़ किया, ठीक हो गया। रेपिटिवली यानी बार बार मूवमेंट और एक्शंस उन्होंने काफ़ी टाइम के लिए यूज़ किया। अब ये ज़्यादातर होता किन में? हमारे पास ये बास्केटबॉल वालों में, ये हमारे पास लैपटॉप जो लैपटॉप चलाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको हाथ चलाना पड़ता है। और हम देख लेते हैं बास्केटबॉल आ गया, रैकेट्स प्लेयर होते हैं उनमें ये हो जाता है मसला, ठीक हो गया। वॉलीबॉल में ये हो जाता है, तो इट कैन लीड टू टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस मीन जो टेंडन होता है ना, मसल्स का टेंडन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बर्साइटिस, बर्साइटिस में बर्सा में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो मैं अब आगे चल के बताऊंगा टेंडन क्या होता है, बर्सा क्या होता है, बर्सा में बर्साइटिस क्या होता है, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस क्या है? इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ दी टेंडन। ये हमारे पास जो टेंडन है, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, हमारे पास टेंडन में क्या है, टेंडन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब टेंडन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो ये क्यों आई? ओवर यूज़, बार बार यूज़ करी जा रही। इट इज़ काज बाय द मल्टीपल अकोमोलेटेड स्ट्रेसेस, यानी स्ट्रेसेस का वही मतलब आ गया कि आप उस पर लोड डाली जा रहे हैं, स्ट्रेस डाली जा रही है। अब इसके सिम्पटम्स हमारे पास हमें क्या देखने को मिलते हैं? हमारे पास वहाँ पर पेन होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक हो गया, ये तो कॉमन सिम्पटम्स है जो आ रहे होते हैं। बास्केटबॉल एंड रॉकेट स्पोर्ट्स प्लेयर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम टेंडिनाइटिस इन दी आर्म्स एंड शोल्डर। उनके आर्म में हो जाता है, ठीक हो गया, उनके आर्म में हो जाता है, शोल्डर में हो जाता है, ठीक हो गया, ये चीज़ें आ जाती हैं आर्म और शोल्डर में। और फुटबॉलर में देखा जाए, फुटबॉलर में ज़ाहिर है वो नीचे का हिस्सा टांगे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो और माराथन प्लेयर्स रनर्स जो होते हैं ना, उनमें ये टेंडिनाइटिस होता है लेग्स में, जैसा कि आर्चिलीज और सॉरी आर्चिलीज टेंडन में हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें उनमें आती हैं। फिर हमारे पास ओवर यूज़ इंजरी में आ जाता है बर्साइटिस। बर्सा क्या होता है मैं बताता हूँ। बर्सा एक स्मॉल सा सैक्स होता है जो हमारे पास बोन और जो मसल का टेंडन आ रहा है उसके दरमियान में पड़ा होता है, ताकि मसल जब मूव करे ना तो उसका और उसके और बोन के दरमियान में रगड़ कम पैदा हो। समझ आ गई? ये किन किन चीज़ों के दरमियान में पड़ा होता है? ये बोन हड्डी, और ये देखिए, ये फ़र्ज़ करें ये बोन है, ये बोन है, ये क्या है? ये हमारे पास टेंडन है। अब इनके दरमियान में पड़ा होना है। अब ये जब मूवमेंट करेगा ना तो इसने कोशिश करनी है, सैक, ये फ्लूइड से बड़ा एक सैक होता है, तो इसने कोशिश करनी है कि इसके दरमियान रगड़ कम पैदा हो। Bursitis. Bursas are small sacs of fluid located in the and between the bones and soft tissue. They help to reduce the friction between the bones and soft tissue. तो ये हमारे पास क्या करवाते हैं? उनके दरमियान रगड़ को कम करते हैं। यानी बर्सा बिकम इन्फ्लेम्ड, इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट एंड पेन। तो ये जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन हुई है, तो इसमें हमारे पास डिस्कम्फर्ट, हमें बेसुकूनी सी महसूस होगी, पेन महसूस होगी। दिस कैन बी काज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव प्रेशर ऑन ए जॉइंट। जब हमारे पास ये होता क्यों है? ये इसकी वजह हो सकती है कि आप
लंबे अरसे तक क्या उस पर प्रेशर डाल के रखते हैं, तो इस वजह से भी ये हो सकता है। ठीक हो गया? ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। अभी हमने ट्रीटमेंट जो फ़ॉलो करना है, वो क्या हमने फ़ॉलो करना है? हमारा जो राइस प्रोटोकॉल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। राइस प्रोटोकॉल ये फ़ास्ट एड में दिया जाता है ट्रीटमेंट, बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। ये हमने फ़ॉलो किया हुआ है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसके आते हैं। अभी सबसे पहले जो हम ट्रीटमेंट फ़ॉलो करते हैं, हमें रेस्टिंग उस बंदे को करवानी होती है। क्योंकि 24 टू 48 घंटे तक केस जो होता है ना, वो एक्यूट होता है। तो उसमें हमने रेस्टिंग हमने इसलिए करवानी है ताकि जो ओवर यूज़ है, हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो सके, जो है ना, हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो सके, चीज़ें रिकवर हो सकें। फिर हम आइसिंग करते हैं ताकि स्वेलिंग और पेन को कम किया जा सके, आइसिंग करते हैं। फिर हम कंप्रेशन कंप्रेशन हम लगाते हैं कंप्रेशन हम लगाते हैं कंप्रेशन हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास फ्लूइड वापस जा सके। ठीक हो गया? फिर हमारे पास आ जाता है एलिवेशन, हमने टांग को ऊपर उठाना है। अब ये देखिए, ग्रेविटी की वजह से हमारे पास क्या होता है कि टांग की तरफ फ्लूइड ज़्यादा अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है। तो हमने ऊपर को टांग करनी है ताकि वो फ्लूइड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, यानी कि नीचे की बॉडी की तरफ है, पीछे की तरफ बॉडी की तरफ है। ठीक है? तो ये हमारे पास राइस प्रोटोकॉल था। फिर हमने कुछ जनरल ट्रीटमेंट करने होते हैं। हमने स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। फिर हमारे पास फिजियोथेरेपी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो हमारे पास स्टिफनेस को कम करने के लिए, ठीक हो गया, हम सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। हम ठीक हो गया, और लीफ पेन हम वहाँ पर अल्ट्रासोनिक करते हैं। अल्ट्रासोनिक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम वहाँ पर टेंस थेरेपी करते हैं, उससे वो काफ़ी हद तक रिलीव हो जाता है। फिर हम यूज़ करते हैं इमोबिलाइज़ डिवाइस यूज़ करते हैं ताकि हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर दिया जाए। ठीक हो गया? जो ओवर बर्डन पड़ रहा था, उस पर ओवर बर्डन ना पड़े। फिर हमारे पास कुछ जनरल ट्रीटमेंट आ जाते हैं जी। कंटिन्यू हील ऑन देयर ऑन विद टाइम। अब वो कहते हैं, जो हमारे पास है ना, रगड़ें लगी या खराशियाँ, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है इसमें, या हम ऑइंटमेंट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर तो फ्लूइड जमा है तो बर्साइटिस में, तो उसको हम ड्रेन कर लेते हैं, उसको वो इंजेक्शन वगैरह लगा के उससे बाहर खींच लेते हैं। फिर हम यूज़ करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिससे पेन कम होती है, सोजिश कम हो जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसे हम पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर अगर इनसे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम जनरल ट्रीटमेंट, जो हम सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर यूजुअली रिकमेंड सर्जरी इफ़ द पेन स्टिल परसिस्ट आफ्टर द इनिशियल नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट। जो हमने पहले ट्रीटमेंट किए थे, जैसे एक्सरसाइज थेरेपी की थी, अल्ट्रासोनिक की थी, एक्सरसाइज की थी, तो उससे हमें अगर रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हमें मोर स्वेलिंग है, तो हमने कंप्लीट टीयर ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है हमारे पास। देखिए ना, अब टीयर भी 3 तरीके का होता है, माइनर टीयर, पार्शियल टीयर, कंप्लीट टीयर। अब कंप्लीट टीयर में हमारे पास ये प्रोटोकॉल फ़ॉलो नहीं होते। कंप्लीट ईयर है तो हमें सर्जरी की तरफ मूव करना पड़ता है। ठीक हो गया? कंप्लीट ईयर में हमें जाना पड़ता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।